जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक देवरान और जेठान रहती थी। दोनों से बहुत ज़्यादा पड़ती थी। दोनों जहाँ भी जाती थी साथ में जाती थी, जो भी करती थी साथ में करती थी। एक दिन दोनों ने सलाह किया कि चलो गंगा नहाने चलते हैं और गंगा माता से अपने गोद भरने की मांगते हैं। गई गंगा नहाने, गंगा माता से बोली, हे माता रानी, हमारी भी गोद भर दो, हमें भी बच्चा दे दो। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी तो गंगा माता क्या की, दे दी। मतलब औशान माता आई उनके रूप में और दे दी उनको। बोली, जाओ, जब तुम्हें बच्चा हो जाएगा तब तुम औशान माता का तुम दोनों दूर जरूर चपवा देना। बोली, ठीक है। आ गई घर पे। 9वें महीना भैया दोनों को लड़का हुआ और खूब धूमधाम से उन्होंने छठी बरई मना ली। छठी बरई मनाने के बाद जो छोटी वाली थी वो बड़ी वाली जेठानी से बोली कि दीदी 1-2 महीना तो हो गया, अब दूर चबवा देते हैं। बोली, अभी नहीं, अब 1-2 साल होने दो। 1-2 साल बीत गए, तब भी बोली देवरानी की दीदी अब चबवा देते हैं। बोली, अभी नहीं यार, अभी 6-7 साल और होने दो। ऐसे ही बढ़ता गया। बोली, अभी कमाने दो। देवरानी जो थी बीच बीच में याद दिलाती थी, तब तक रुकी थी जब तक बोली कमाने दो। फिर बोली देवरानी दीदी चबवा दो। बोली, अभी नहीं, शादी होने दो तब इकट्ठे चबवा दूँगी। तब देवरानी बोली, देखो दीदी, आपकी इच्छा, आप मत चबवा, लेकिन अब तो मैं चबवा दूँगी क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। देवरानी क्या की, चबवा दी। जेठानी जो थी वो नहीं चबवाई, बोली शादी हो जाएगा तब चबवाऊँगी। देवरानी चबवा के भैया अपनी इच्छा जो भी थी मांगी, माफ़ी मांगी, माता रानी इतना दिन हो गया जेठानी को देखते देखते, और जो कोई गलती हो क्षमा करना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी गोद भर दी। देवरानी तो पूजा कर ली। जेठानी की लड़की की शादी पड़ी थी, शादी हो रही थी। फेरे के टाइम औसान माता बोली, चलती हूँ। एक बुढ़िया का रूप पकड़ के आई, वो भी गंदी उंदी साड़ी पहन के। तो वो देख के कह रही है, औसान माता बोली कि कुछ दे दो। तो औसान माता से कह रही है, अरे तू यहाँ क्यों आई है, चल यहाँ से, शादी ब्याह में पता नहीं गंदे लोग कहाँ से आ जाते, ये बुढ़िया पता नहीं कहाँ से आ गई। औसान माता को बहुत बुरा लगा, देखो ये तो मेरे से मांगी, मैं एक बार में दे दी और ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। उनको गुस्सा आया और चली गई। उसके बाद क्या की, जब फेरे हो रहा था उसी में से दूल्हे को गायब कर दी। दूल्हे को ले गए गांव के एक बहुत बड़ा कुआं था, उसी कुएं में गिरा दी। दूल्हा गायब होते ही बाराती घराती सब भागने लग गए, गाँव वाले भागने लग गए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सब लोग भाग गए अपने अपने घर। तो जो गांव का कुआं था, वहाँ जो गांव की लड़कियां लेडीज सब थी पानी भरने जाती थी। उसी में वो लड़की भी जाती थी जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। जब वो पानी भरती थी तब उसका क्या बाल्टी है वो पकड़ लेता था, अंदर ही उसी कुएं में था, और सब लोग निकाल के लेके चली आती थी। उसकी माँ जो थी रोज़ पूछती थी, अभी मेरी बेटी क्यों नहीं आई है। सब बोलते थे वो भी आ रही है। 1 दिन 2 दिन हुआ, वो अपने माँ से कहने लगी, माँ ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है, जब मैं पानी भरने लग जाती तो मेरी बाल्टी ऐसे लगता है कोई पकड़ लेता है। तब माँ क्या की, गांव वाले को इकट्ठा की और गई, देखी भैया देखें उस कुएं में क्या है, कोई सांप तो नहीं है, कुछ तो नहीं क्या है। तो गए, देखी तो निकाला गया उसमें लड़का, और वही लड़का जो दूल्हा बन के आया था उसके साथ शादी होने वाली थी। वो तो तुरंत ही पहचान गई, अरे ये इसमें कैसे गिरा हुआ है और ज़िंदा भी है। उसके बाद क्या हुआ, उसकी माँ बाप के पास फ़ोन की, बोली तुम्हारा बेटा जो है वो मिल गया है, ऐसी ऐसी बात थी। वो लोग आई और क्या कहते हैं देखी, और देवरानी बोली देखो जेठानी, आप दुर्दिव्या माता का नहीं चबवाई थी, तभी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। वो आई और रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि माता रानी मेरे बेटे को होश में लाओ, बहुत बड़ी मेरे से गलती होगी। बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। उसके बाद गिड़गिड़ाई, तब माता रानी दयालु तो है ही है, आई और माफ़ की। बोली, तू इतनी बड़ी गलती कर रही थी, जब मैं तेरे को समय से दे दी थी तो तू चबवाने के लिए इतना ज़्यादा सोच रही थी। बोली, माता मेरे से गलती हो गई, बहुत सारा गलती मानी। फिर उसके लड़के को होश में लाई। फिर बोली, जा अब तू औशान माता का दूल्हिया चबवा देना, अब मत भूल जाना। बोली, ठीक है माता जी। फिर
अपने बेटे को और बहू को साथ में लेकर अपने घर गई और दोनों मतलब बहू के हाथ से दुरदुरियाँ चबवाई, खुद भी चबाई। उसके बाद औसान माता से फिर विनती की, माफ़ी मांगी, सब कुछ अच्छा हो गया, अपना राजपाट लौट आया। इसीलिए कहते हैं अगर ईश्वर आपको समय से कुछ दे रहे हैं तो उनकी आपने जो मन्नत मानी है वो मत भूलिए, आप समय से उनका पूरा कीजिए, क्योंकि भगवान पूरा जब करता है तो हमें तो भगवान करना चाहिए। इसलिए बोलो औसान माता की जय।